गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। HNB ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 12 का लेसन 2 जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यह सिलेबस में जो दिया गया है, यह कंपटीशन की भी दृष्टि से यह चैप्टर बहुत मायने रखता है। इसलिए हम लोग आज थोड़ा अध्ययन करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। 12 लेसन 2 पर पढ़ेंगे हम लोग, और लेसन 2 में है इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। शुरू करें बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यह जो होगा 12th क्लास की मैथ में लेसन 2 होगा। लेसन 2 होगा, ये जो लेसन 2 होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अर्थात इसको इंग्लिश में कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस पर हम लोग बात करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा बच्चों कि यह त्रिकोणमिति फलन, और त्रिकोणमिति फलन जो है यह 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। और जब यह प्रतिलोम उसके साथ ऐड कर देंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कर देंगे, तो वह होगा जो होगा वो 12वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। और ये 12वीं क्लास का ही सिलेबस है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो हम लोग एक एक जो वर्ड है, एक एक जो यहाँ से वर्ड है, उस पर अगर हम लोग बात करें तो फलन आप लोगों ने देख लिया होगा। फलन क्या होता है? ठीक है, फलन क्या है कि इधर डोमेन और इधर कोडोमेन। इधर डोमेन में क्या होता था कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यह जो सेट होगा, जो सेट यह ए होगा जो डोमेन का होगा, डोमेन में किसी भी एलिमेंट को छूटना नहीं चाहिए, यानी सबका कोई न कोई इमेज होना चाहिए। करेक्ट। तो फलन, अब उसमें त्रिकोणमिति फलन की बात करते हैं। त्रिकोणमिति फलन में क्या होगा? त्रिकोणमिति फलन की बात करता हूं तो त्रिकोणमितीय फलन, और इसमें जो हम लोग लिखेंगे फलन लिख रहे हैं, मान लेता हूं कि y बराबर यानी f(x) बराबर sin x लिखता हूं, sin x लिखता हूं। तो sin x को अगर हम लोग फलन पढ़ें तो इसमें x जो देगा, यह जो x की वैल्यू होगी वह तो डोमेन होगा। वह क्या होगा? x की जो वैल्यू देगा यह जो होगा यह डोमेन होगा। और जो y की वैल्यू आएगी, जो इसमें x का मान रखें और इसको सॉल्व करें, जो आएगा वह आपका रेंज आएगा। रेंज कहें या कोडोमेन कहें, तो यह डोमेन होगा और यह इसमें जो आएगा वह रेंज आएगा। करेक्ट बच्चों। जैसे हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार करें तो उसको सेट बना करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं, और इसका हम लोग ग्राफ भी बना करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले ग्राफ की बात करते हैं। चलिए पहले ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ में हम लोग चलेंगे, किसका ग्राफ पहले देखेंगे बच्चों? ग्राफ की बात करेंगे तो वो जो फलन है y बराबर जो हम लोग f(x) लिख रहे हैं वह है sin x का है।
साइन एक्स के ग्राफ पर थोड़ा विचार करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये साइन एक्स के ग्राफ में पढ़ने से पहले जो आप लोगों ने देखा है कि यह जो एक्स होगा, जो डोमेन होगा, इसको हम लोग एक्स एक्सिस पर इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जो कोडोमेन वाई होगा इसको हम लोग, ये जो कोडोमेन होगा या रेंज होगा, जो होगा इसको हम लोग वाई एक्सिस पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि यह हो गया एक्स एक्सिस और यह हो गया वाई एक्सिस, और यहां से जब हम लोग चलेंगे तो पाई बाय 2 यानी 90 हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, पाई बाय 2, तो यहां से मान लीजिए यहां तक आ गया, यह पाई बाय 2 आ गया, और पाई बाय 2 में फिर पाई बाय 2 जोड़ेंगे तो वह आ जाएगा पाई आ जाएगा। ठीक है, पाई में फिर अगर हम पाई बाय 2 जोड़ें तो वह दे देगा 3 पाई बाय 2 देगा बच्चों, 3 पाई बाय 2 देगा, और 3 पाई बाय 2 में मैं फिर अगर पाई बाय 2 जोड़ूं तो यह 2 पाई दे देगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर हम फिर पाई बाय 2 जोड़ें तो यह हो जाएगा 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, और 5 पाई बाय 2 में मैं फिर पाई बाय 2 जोड़ूं अगर तो वह दे देगा 3 पाई दे देगा। करेक्ट बच्चों, इस तरह से यह एक्स एक्सिस पर आप लोग बना सकते हैं। इधर अगर हम चलते हैं तो यहां से हम लोग लिख देंगे माइनस पाई बाय 2, क्योंकि यह एक्स जैस अक्ष की तरफ इधर ऋणात्मक चलेंगे और इधर जो है धनात्मक चलेंगे, तो माइनस पाई बाय 2 यहां हो जाएगा, माइनस पाई यहां हो जाएगा, मान लेता हूं माइनस 3 पाई बाय 2 हो गया। यहां पर मैं लिख देता हूं, सपोज कर लीजिए 2 पाई लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे तो यह हो जाएगा कितना, मान लेता हूं कि माइनस 2 पाई, और यह हो जाएगा माइनस 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखे होंगे साइन के ग्राफ में 0 से 90 के बीच में, जैसे यहां से मैंने लिखा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, इसको रेडियन में क्या कहेंगे, 0 होगा, इसको रेडियन में हम लोग पाई बाय 6 कहेंगे, इसको हम लोग पाई बाय 4 कहेंगे, इसको हम लोग पाई बाय 3 कहेंगे, और यह जो होगा पाई बाय 2 होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है इसमें कि साइन में क्या हम लोग देखते हैं, साइन में क्या देखते हैं हम लोग, यह याद होना चाहिए आप लोगों को। साइन, तो साइन 0 का मान 0, इसका मान कितना होगा बच्चों, 1/2 होगा, इसका मान 1/करणे में 2 होगा, इसका मान करणे में 3/2 होगा, और इसका 1 होगा। ठीक है, तो इधर अगर हम देख रहे हैं साइन के फंक्शन में क्या हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहां से x की वैल्यू, जैसे मान लीजिए यह साइन x है और x की जगह पर क्या हम लोग लिख दे रहे हैं, ये थीटा का मान लिख दे रहे हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन x का मान जब हम लोग यहाँ पर 0 रख रहे हैं, 30 रख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे यह एंगल आपको बढ़ता जा रहा है, कोण का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन x का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जब आगे चलेंगे तो वह कोण का मान जैसे बढ़ेगा हो सकता है उसका मान घटने लगे। ठीक है बच्चों, तो उसी ग्राफ पर हम लोग बात करेंगे। अब होगा क्या कि यहां से जब साइन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे यहां से, तो यह देगा कि ए आपका कुछ, यहां से मैं यहां पर 1 लिख रहा हूं, मान लीजिए यहां पर मैंने 1 लिख दिया और यहां पर मैं -1 लिख दिया। यह वाली दूरी जो होगी 1 खाना और ये जो होगी -1 खाना होगी। ठीक है, तो यहां पर हो गया 1 और यहां पर हो गया -1। ठीक है, अब देखते हैं इस ग्राफ को बच्चों कि जैसे यह साइन 0 का मान देखेंगे
तो साइन 0 का मान तो 0 ही होगा, ठीक है। और 30 का मान ले जाएंगे तो इसके 0 से π/2 यानी 90 के बीच में 30 होगा, अर्थात यह साइन 90 तक इसका मान बढ़ेगा, अर्थात यह बढ़ते बढ़ते यहां तक जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा, यह घटने लगेगा और घटते घटते फिर यह क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इस तरह से यह फिर घटने लगेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यह हो गया, यह जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन है यहां से हम लोग -1 जो लिखे हैं, ये समझ लीजिएगा कि -1 से नीचे यह नहीं आ सकता, ठीक है। यहीं से फिर यह टर्न कर जाएगा। और ऊपर वाली जो चीज है, ऊपर वाली जो है, यह वाली जो लाइन है 1 है, तो यह 1 से ऊपर नहीं जा सकती। कुछ समझ में आ रहा बच्चों? बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। और इसी प्रकार से जैसे इधर चल रहा है कि साइन 0 से लेकर के यहां पर 0 है, तो 0 से लेकर के 90 तक यानी इसका मान बढ़ा है और बढ़ते बढ़ते वो कहां तक गया बच्चों, 1 तक गया है, 1 तक गया है, π/2 तक, यहां तक 1 तक गया है। और इसके बाद फिर इसका मान घटने लगा और घटते घटते वो 0 हुआ और 0 के बाद फिर क्या होगा, यह -1 की तरफ गया, फिर ऐसे बढ़ने लगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन में किस किस एंगल का मान 0 होगा, तो वहां पर आपको पाई दिखा रहा है, यहाँ पर 2π दिखा रहा है, यहाँ पर यह 3π दिखा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपका मैक्सिमम जो हो रहा है, यह fx का जो मान होगा, जब x का मान रखेंगे तो यह पूरा मान जो आएगा वो अधिकतम 1 तक जाएगा और यह न्यूनतम -1 तक जाएगा। मगर इसमें एंगल का मान हम लोग बहुत से रख सकते हैं, बहुत सी संख्याएं रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको इधर भी देखेंगे, इधर भी आपका चलेगा इस टाइप का, इस टाइप का इधर भी चलेगा बच्चों। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं। अब इस पर थोड़ा विचार करिएगा बच्चों। इस तरह से ये ग्राफ चल रहा है, ठीक। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो fx बराबर sin x है, तो जो x अक्ष पर मान लिया जाएगा, जो कोण का मान लिया जाएगा, यह कहलाएगा डोमेन। यानी डोमेन के ये जो जितने हैं सब यह एंगल है, ये सब डोमेन है। डोमेन का मतलब यह एंगल जो लिया जाता है यह अक्सर करके रेडियन में लिखा जाएगा और रेडियन जो है रियल संख्या के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए यह वास्तविक संख्या भी इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें वास्तविक संख्याओं पर हम लोगों ने बहुत से वास्तविक संख्या हम लोग लिख सकते हैं, जो रेडियन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग किसमें लिखते हैं बच्चों, रेडियन में लिखते हैं। और यह साइन का फलन का जो मान आएगा वो अधिकतम कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है बच्चों। यह अधिकतम कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा और यह न्यूनतम कहां तक आएगा, -1 तक आएगा। मान लीजिए यही से यह टर्न कर जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि साइन x का जो ग्राफ बना, यह जो एंगल आ गया, यह x अक्ष पर यह डोमेन का काम किया। यह जो किसका होगा, यह डोमेन होगा। इसमें जो एंगल बन रहा है, जैसे एंगल 0π/2π इधर और इधर -π/2π इस तरह से, तो y बराबर साइन x के ग्राफ में जो एंगल मिलेगा वो डोमेन मिलेगा। और जब यह एंगल का मान इस फलन में हम लोग रखेंगे तो जो फलन का मान मिलेगा वह मिलेगा आपको और कोडोमेन अर्थात रेंज हम लोग कहें वह 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। तो 1 यह जो होगा यह रेंज आएंगे, ठीक है बच्चों। यह भी जो है रेंज ही होगा। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम लोग साइन एक्स के ग्राफ में क्या करें हैं कि जो डोमेन होगा, साइन एक्स के ग्राफ में जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं कि पूरा ये वास्तविक संख्या होगा। अब यहां पर थोड़ा सा अब लोग ध्यान दीजिए,
कि साइन एक्स के ग्राफ में अगर मैं कहूं कि इसका डोमेन कितना होगा, तो आप लोग डोमेन में लिख सकते हैं कि यह पूरा रियल नंबर, यह रियल नंबर्स, यानी इसको हम लोग R से डिनोट करें, ठीक है, तो यह रियल नंबर हो जाएगा। कोडोमेन की बात अगर मैं करूं तो कोडोमेन में जो क्या होगा वह -1 से लेकर के 1 तक होगा। देखिए जो रेंज होगा वह हो जाएगा, देखिए 1 से -1। तो जब इंटरवल के रूप में हम लोग लिखते हैं बच्चों, तो हम 1 से -1 नहीं लिखेंगे, 1 से -1 नहीं लिखेंगे, पहले छोटी संख्या लिखेंगे, यानी जो कम वाली है, तो वह -1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, तो जो -1 से लेकर के 1 तक यह आपका जो रेंज आया, यह 1 भी लिया जाएगा और -1 भी लिया जाएगा। तो इसको हम लोग क्लोज इंटरवल में लिख देते हैं। करेक्ट बच्चों, समझ में आ गया? तो आप लोगों ने y बराबर fx यानी साइन x में देखा, आप लोगों ने साइन x में देखा कि इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, और इसका जो कोडोमेन अर्थात जो रेंज होगा वह -1 से 1 के बीच में होगा। किस फलन का? यह y बराबर साइन x का, जो ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं? साइन x का ग्राफ पढ़ रहे हैं। करेक्ट बच्चों? अब इसमें यह भी बताया जाता है कि एक आवर्त होता है, जो पीरियड होता है, आवर्त जो होगा इसका हम लोग देखेंगे कि जैसे यहां 0 से हम लोगों ने चला, तो फिर ऐसे ग्राफ जाते जाते फिर नीचे आया और फिर यहां से यहां तक आया, फिर यहां के बाद फिर मैं देख रहा हूं फिर रिपीट करने जा रहा है। ऐसे ही ग्राफ यहां से यह रिपीट करने जा रहा है बच्चों। जैसे यहां से 0 है तो यहां से ये ग्राफ यहां तक 2 पाई तक चला, तो 2 पाई से फिर यहीं से कैसे ग्राफ उठा वहीं से यहां से उठने लगेगा। तो हम कहेंगे कि 0 से 2 पाई के बाद, यानी 2 पाई के बाद फिर यह ग्राफ वही आपको दोबारा रिपीट कर देगा। तो इसलिए इसका आवर्त जो होगा यह 2 पाई कहा जाता है। इसका जो आवर्त होगा यह 2 पाई होगा। करेक्ट बच्चों? तो हमें उम्मीद है कि आप लोग साइन एक्स के ग्राफ में, अभी बहुत से अध्ययन इस पर बचे हैं, मगर हमको चलना था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल पर, तो इसलिए केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात मैंने किया। अब हम ले चलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करते हैं या इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन यानी इसको कहेंगे प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन। इस पर थोड़ा हम लोग पहले बात करें, ठीक ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनवर्स फंक्शन, मगर थोड़ा सा हम लोग यह इनवर्स फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिकल में जब चलेंगे तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन दिया हो, कोई फलन दिया हो, तो उस फलन का हम लोग प्रतिलोम फलन बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उस कंडीशन को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मैं यह कहता क्या गणितीय संक्रिया में क्या यह कहता है, यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह कहता है कि अगर कोई फलन x to y ऐसे दिया हुआ है, x to y दिया हुआ है, सपोज कर लो बच्चों, यह कोई फलन है जो x to y यानी x में डोमेन होगा और y का मान जो कोडोमेन अर्थात रेंज जो आएगा। ठीक है, तो f जो एक फंक्शन है, वह फंक्शन क्या होना चाहिए
एकाएकी एकाएकी फलन होना चाहिए, जहां फलन फलन एकाएकी एकाएकी एवं एवं आच्छादक आच्छादक एकाएकी एवं आच्छादक, जहां यह फलन एकाएकी एवं आच्छादक हो, है ना, तब अगर यह fx जो यहां से जो y बराबर हमको fx मिला, ठीक है, तो जो x का मान हम लोग इसमें लिखेंगे वह 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। 1 का मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज, ऐसे 1 होना चाहिए। और आच्छादक यानी ऑन टू, है ना, यह हो गया 1 ऑन टू फंक्शन। इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए कहता कि अगर कोई फलन y बराबर fx एकाएकी एवं आच्छादक फलन है, तब उसका जो रिवर्स आएगा, जो उसका उल्टा आएगा, जो उल्टा आएगा वह आएगा, जो मान लेता हूं कि g कोई फलन होगा जो y से x में देगा। y से x में कब देगा? जब यह एकाएकी एवं आच्छादक फलन होगा तब, अन्यथा वह इसका इनवर्स नहीं बन पाएगा। तो यह जो होगा g बराबर yx, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि y से x में जो होगा, इसमें x जो है डोमेन है और यह y जो होगा यह जो रेंज देगा। इसमें क्या होगा, अब इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहां से हम लोग लिखेंगे gy बराबर x लिखेंगे, जैसे यहां से fx बराबर y लिख रहे थे, तो इसी तरह से इसको हम लोग लिखेंगे x बराबर gy भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर यह वाला जो फलन था, यह जो x था, यह जो था यह डोमेन था, यह जो x का मान आएगा डोमेन आएगा और यह कोडोमेन, तो जो g फलन होगा। अब एक बार फिर समझिए बच्चों, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई फलन f हो और वह फलन कैसा हो, एकाएकी एवं आच्छादक फलन हो, तो उसका जब रिवर्स करेंगे, यानी कि जो x से y में था फलन, वो y से x में अगर फलन हम कहें, तो वह फलन g अगर ऐसा बन रहा है, तो इसी फलन g को हम लोग इनवर्स फलन कहेंगे। किसका फलन, किसका इनवर्स? यह f का इनवर्स फलन कहलाएगा। यानी g क्या होगा, g फलन f का प्रतिलोम फलन होगा। करेक्ट बच्चों? तो यहां से हम लोग इसी f को हम लोग f इनवर्स भी कहेंगे। करेक्ट बच्चों? तो हम लोग इनवर्स प्रतिलोम फलन के बारे में क्या देखा कि प्रतिलोम फलन उसी फलन का बन सकता है जो फलन एकाएकी एवं आच्छादक फलन हो, और जब एकाएकी एवं आच्छादक फलन हो जाएगा तो हम लोग उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? इस फलन में जो था डोमेन x होगा और कोडोमेन या रेंज y होगा। इसमें जो होगा यह डोमेन होगा, यह डोमेन होगा और यह जो होगा यह रेंज होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि यह डोमेन हो जाएगा, उसका डोमेन बदल जा रहा है, यह डोमेन हो जाएगा और यह वाला जो होगा यह रेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों? इसकी परिभाषा, मैथमेटिकल परिभाषा क्या दी है, इनवर्स फंक्शन का क्या होगा, प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स ऑफ फंक्शन की क्या कहा कि अगर कोई फलन f(x) दिया हो, एकाएकी एवं आच्छादक फलन हो, तो उसका हम लोग इनवर्स फंक्शन भी ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा उसका इनवर्स फंक्शन नहीं निकल पाएगा। करेक्ट बच्चे? जैसे मैं आपको ग्राफ के हिसाब से बताता हूं, मिटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा।
जैसे मैंने यहां से लिखा ABC लिखा, ठीक है बच्चों, यह कोई एक सेट है, जैसे मान लीजिए x है, और यह जो है ये जो y है, ठीक है, उसमें मैं लिख दे रहा हूं BEF लिख दे रहा हूं, BEF लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इसमें और इसमें जो फलन होगा, जो फलन f(x) होना चाहिए, ठीक है बच्चों, जो फलन f(x) होना चाहिए वह 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। यहां से यह 1 1 फंक्शन है, ठीक है, 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी फंक्शन होना चाहिए। तो इसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं छूट रहा है जिसका किसी न किसी का वह इमेज नहीं बन रहा है, तो इसलिए 1 1 भी है और यह ऑन टू फंक्शन भी है। तो हम लोग क्या कहेंगे इस कंडीशन में, फलन f(x) के हिसाब से अगर देखें तो यह बनेगा डोमेन, यह होगा डोमेन, और यह हो जाएगा रेंज होगा, यह जो होगा रेंज होगा, ठीक है। मगर जब इसी का हम लोग इनवर्स की बात करें, उल्टा कहें, उधर से ले आएंगे, तो यहां से जब हम लोग इधर gx की बात करें, मान लेता हूं ये gx करें, तो क्या देगा, gx जब फलन आएगा तो gx के लिए क्या होगा कि यह डोमेन का काम करेगा और यह रेंज का काम करेगा। gx के लिए क्या काम करेगा, यह जो होगा डोमेन का काम करेगा, और यह जो होगा और यह जो होगा यह रेंज का काम करेगा, ठीक है। अर्थात अगर हम लोग f की बात करें हम लोग, तो इसके लिए अगर हम लोग फंक्शन बनावे, इसके लिए सेट अगर हम बनावे f के लिए, तो क्या होगा, AB होगा और क्या होगा, BE होगा, यहां से B और E होगा, और यहां से CF जो होगा, CF होगा, यहां से C और F होगा। सपोज याद करेंगे तो समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यह फंक्शन f था जिसका डोमेन ABC आया और जो रेंज जो आया वो DEF आया, करेक्ट बच्चों। अब हम फलन g की बात करें तो g में कौन कौन देगा, यहां देखिए g में कौन कौन देगा। अब इसको अब हम लोग यह वाला जो था डोमेन था और यह वाला जो है रेंज का काम करेगा। तो डोमेन को पहले लिखेंगे यानी DA लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DA लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, EB लिखेंगे और क्या लिखेंगे, FC लिखेंगे, यहां से हम लोग लिख देंगे FC लिख देंगे। तो जो G आया है ना, यही जो है यह F का F इनवर्स कहलाएगा, करेक्ट बच्चों, समझ में आ गया। तो जो G फंक्शन आया था वही F का इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, अच्छा अब देखिए कि यहां से अगर 1 1 और ऑन टू फंक्शन है तभी इनवर्स बन सकता है, अन्यथा नहीं बन पाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए मैं यहां से लिख देता हूं कि A B C D E लिख दिया और यहां से मैंने लिख दिया F G H लिख दिया, सपोज कर लीजिए यहां से मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसके बीच में कोई फलन f है और वह है AF BG और CH, या यहां से मैं लिख दे रहा हूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं CG भी कर दे रहा हूं और यहां से BH और EH भी कर दिया, समझ गए। तो यह तो फंक्शन है, x से y में तो फंक्शन है, यह जो फंक्शन बन रहा है x to y ये तो फंक्शन होगा। मगर जब मैं इसका अगर रिवर्स करूंगा, जो फलन g बनाना चाहूं मैं, अगर फलन मैं g बनाना चाहूं इससे, तो क्या g बन सकता है, बन पाएगा बच्चों, क्यों नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा कि यहां से 1 1 तो होगा मगर यहां पर एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन में परिभाषा है। तो इसलिए इसका अगर हम कहें कि f इनवर्स बना दीजिए, इसका f इनवर्स बना दीजिए, तो f इनवर्स इसका नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि यहां से मेनी बन रहा था, ठीक है। तो इसीलिए इसमें पहली परिभाषा देता है
कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन कब बन सकता है, जब वह एकाएकी एवं आच्छादक फलन हो। करेक्ट बच्चों? तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं वही साइन एक्स के ग्राफ का इनवर्स हम लोग देखते हैं। करेक्ट बच्चों? इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग अगली हेडिंग देंगे इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स। इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का इनवर्स हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, साइन एक्स का इनवर्स हम लोग देखेंगे, अर्थात इसको अगर हम लोग कहें कि y बराबर साइन इनवर्स एक्स की बात करें। ठीक है, तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स पर हम लोग अब इस पर थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो x साइन एक्स का जो त्रिकोणमितीय फलन साइन एक्स है उसका हम लोग इनवर्स पर अब थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, करेक्ट बच्चों? तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। यह एक्स एक्सिस होगा, एक्स अक्ष, और ये जो हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक है, एक्स डैश होगा, सॉरी एक्स डैश होगा, एक्स डैश, और ये होगा वाई और वाई डैश मैं लिख रहा हूं, वाई और वाई डैश लिख रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, अभी आप लोगों ने देखा था कि जो y बराबर साइन एक्स था, तो ये फंक्शन था y बराबर साइन एक्स, ये जो फलन है y बराबर साइन एक्स था। ठीक है, ये फलन जो है y बराबर साइन एक्स था। तो साइन एक्स का जो डोमेन आया था वह क्या आया था, रियल नंबर आया था। ठीक है, और इसका जो रेंज आया था, ये जो रेंज आया था बच्चों, क्या आया था, -1 से 1, यहां से क्लोज इंटरवल था। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम फलन साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो बदल जाएगा। अगर हम y बराबर साइन इनवर्स करें तो यह वाला जो डोमेन बन जाएगा और यह वाला वो डोमेन बन जाएगा, क्योंकि यह इनवर्स फंक्शन की परिभाषा से बता रहा था कि इनवर्स अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का डोमेन है और को डोमेन है, जब उसका इनवर्स करेंगे तो जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा, और जो को डोमेन होगा, जो रेंज होगा, वो आपका डोमेन बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है। तो जो अब इसका अगर मैं y बराबर साइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो डोमेन जो आएगा बच्चों -1 से लेकर के 1 में आएगा। ठीक है, मगर अब रेंज तो इसमें बहुत से थे, मगर अब देखना है कि उसका रेंज कहां से कहां तक आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी बात करें तो यहां पर जो पहले हम लोग जो ग्राफ बनाए थे बच्चों, जो पहले हम लोग ने ग्राफ इस तरह से बनाया था, ऐसे चला था, ऐसे ग्राफ चला था बच्चों। तो यहां था 0, यहां था पाई, यहां था 2 पाई। ठीक है, यहां पर था π/2, यहां पर था 3π/2, यही लिखा, इधर था -π/2। और इस तरह से ये जो ग्राफ चला था बच्चों, यह मैक्सिमम कहां तक गया था, 1 तक गया था, और यह मिनिमम जो था -1 तक गया था, यह -1 तक गया था। तो इसका जो डोमेन बन रहा था, यह एंगल बन रहा था, है ना, और जो रेंज बन रहा था वो 1 और -1 बन रहा था। तो अब इसी को रिवर्स करेंगे, इसी ग्राफ को हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करेंगे तो जो x एक्स पर एंगल बन रहा था वो y एक्स पर चला जाएगा,
और जो आपका रेंज जो बन रहा था -1 से 1 जो y अक्ष पर बन रहा था वो आ जाएगा x अक्ष पर आ जाएगा। करेक्ट बच्चों? तो अब हम लोग चलते हैं इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 1 और यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग चलें तो π/2 लिखता हूँ, यहाँ पर पाई लिख देता हूँ, यहाँ पर 3π/2 हो जाएगा और यहाँ पर मान लीजिए 2π हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं तो यह हो जाएगा -π/2, यहाँ हो जाएगा -π, यहाँ पर हो जाएगा -3π/2, यहाँ पर जो हो जाएगा -2π, सपोज कर लीजिए -2π, ऐसे इधर चलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका जो ग्राफ चलेगा बच्चों वह कुछ इस टाइप का चलेगा ग्राफ। मैं ये थोड़ा दूरी कम कर लेता हूँ, 1 यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी भी दूरी कम करके -1 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये जो ग्राफ चलेगा वो इस टाइप का कुछ चलेगा। ये कुछ ग्राफ जो चलेगा इस टाइप का चलेगा, सपोज कर लीजिए बच्चों। तो हम लोग क्या देखेंगे इसको, यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि π/2 पर यह 1 तक जा रहा है, ये पूरी लाइन 1 तक जा रही है, और इधर की जो ग्राफ है यह -1 तक जा रहा है, ठीक है, सपोज कर लीजिए। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या यह पूरा यह वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। अब यह देखना है। तो होगा क्या कि अगर हम यहां से हम लोग चल रहे हैं कि 0 से लेकर के π/2 तक चल रहे हैं, ठीक है, और 0 से लेकर के π/2 और यहां पर हो जाएगा -π/2, ठीक है। तो इसको यह समझ लीजिए कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वह एकाकी और आच्छादक होना चाहिए। तो एकाकी और आच्छादक होने के लिए यहां से लेकर के यहां तक अगर हम लोग लिखें कि -π/2 से लेकर के π/2, इसके बीच में अगर देखें तो यह 1 1 और on2 फंक्शन बनेगा। 1 1 on2 फंक्शन कैसे बनेगा इस पर भी अगर हम लोग चर्चा करें तो थोड़ा बहुत बड़ी चीज है, बड़ी चीज नहीं छोटी चीज है, मगर उसको समझने की बात है कि अगर यह कैसे 1 1 -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम एंगल लेंगे, है ना, तो कैसे वो 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 on2 फंक्शन होगा। इसके बाद जब चलेंगे तो वह 1 1 on2 फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उस पर भी हम थोड़ा बताते हैं आपको। तो यहां से अगर देखें कि अगर हम यहां से एक कंडीशन डाल दें कि -π/2 से π/2 के बीच में चलें तो वह 1 1 on2 फंक्शन होगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर जब हम इन्वर्स चलेंगे तो यह इन्वर्स में अगर हम चलेंगे तो यह हो जाएगा -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो चलेंगे हम लोग -π/2, अब यहां पर होगा -π/2 से लेकर के π/2, ठीक है बच्चों। यह -π/2 से लेकर के π/2, इसलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का फंक्शन जो बनेगा उसका जो ग्राफ बनेगा सिर्फ इतना ही हम लोग बनाते हैं, सिर्फ इतना ही हम लोग बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर हम पॉइंट को लें तो वह 1 1 on2 फंक्शन नहीं बनेगा, बल्कि वह मेनी वन बन जाएगा। ऊपर जब हम चलेंगे तो मेनी वन बन जाएगा, इसलिए यहां से ही हम लोग यहां से इसको ब्रेक कर देते हैं। तो इसलिए जब ब्रेक करेंगे तो यह बनेगा -π/2 से लेकर के π/2 तक y बराबर sin इनवर्स x होगा, ठीक बच्चों, समझ में आ गया। अब आपको हम बताते हैं कि क्यों यह -π/2 से π/2 ही मेनी वन नहीं बल्कि 1 1 फंक्शन बनेगा। सपोज कर लीजिए, देखिए अब हम इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको।
देखिए सपोज कर लीजिए, मान लीजिए यह एक्स एक्सिस है और यहां से ग्राफ इस टाइप का चला, ठीक है, यह इस टाइप का यह ग्राफ चला। तो पहले कोई फलन y बराबर साइन एक्स है, y बराबर साइन एक्स है, तो साइन एक्स में तो जो ग्राफ चलेगा बहुत से चलेगा, तो इसको हम लोग 1/(1/(2) फंक्शन की बात करें, ठीक है। तो 1/(1/(2) फंक्शन कैसे बनेगा इसकी बात थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर कोई एक मान x1 ले लिया और यहां पर एक मान मैं x2 ले लिया, करेक्ट। तो x1 और x2 जो y बराबर जो fx है अर्थात जो साइन x है बच्चों, उसमें अगर मैं x1 का मान यहां पर रखूं तो जैसे यहां से x1 अगर देखेंगे तो साइन x1 मिलेगा, और x2 अगर रख रहे हैं, x2 रख रहे हैं तो साइन x2 मिलेगा, ठीक है। और आप लोग पढ़े हैं कि 1/1 फंक्शन के लिए कि f(x1) बराबर f(x2) होना चाहिए, है? और जब यह अगर x1 x2 बराबर होगा तो यह x1 बराबर x2 होना चाहिए। यही 1/1 में पढ़ा था आप लोगों ने कि अगर x1 और x2 आपस में बराबर हैं तब वो 1/(1/(2) फंक्शन होगा और y का मान सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग x1 पर अगर देखें कि यह पॉइंट मिल रहा है y, और यहाँ पर भी अगर एक पॉइंट देखें यह मिल रहा है y, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर f(x1) यह है f(x1) और यहाँ पर है f(x2) है, तो f(x1) और f(x2) ये दोनों बराबर तो हो रहे हैं, ये दोनों बराबर हो रहे हैं बच्चों। बहुत समझने की बात है, बहुत मेन पॉइंट है। ग्राफ अगर समझ गए बच्चों तो आप लोगों को आगे पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से x1 लिया और यहाँ से f(x2) लिया तो ये तो दोनों बराबर हो रहे हैं, मगर मूल बिंदु से क्या x1 और x2 ये दोनों बराबर हैं? तो x1 और x2 ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह 1/1 फंक्शन नहीं बन रहा है, करेक्ट बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/1 फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, करेक्ट बच्चों, समझ आ रहा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए 1/1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो y/2 यहाँ पर था बच्चों, जो यहाँ से, तो इसके और इसके बीच में अगर हम लोग देखें या यहाँ से था ना, यहाँ से जो इनवर्स का ग्राफ था, तो यहां से और यहां के लिए जो देखेंगे इसके बीच में अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा बात करते हैं इस पर कि अगर हम केवल इतना की बात करें, इतना की बात करें, ठीक है, जो यहां से π/2 पर था, यह π/2 पर था, तो यहां से अगर मैं यहां से x1 लिख रहा हूं, यहां से x1 लिखूं और यहां पर यह एक मान x2 लिखूं, ठीक है। तो यहां से जैसे मान लेता हूं कि यह a से b है और यह c से d है, ठीक। तो क्या यह f(x1) और f(x2) ये दोनों बराबर होंगे? f(x1) माने यह f(x1) हो गया और यह f(x2) हो गया। तो क्या f(x1) की जो दूरी है और यह जो मान है, क्या ये दोनों की ऊंचाई बराबर है? इसका दोनों मान बराबर है? बराबर नहीं है, ठीक है। और जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि यह y1 और यह दोनों मान बराबर नहीं मिल सकते हैं। तो x1 x2 के अलग अलग मान के लिए y1 y2 अलग अलग मिल रहे हैं, इसलिए वह 1/(1/(2) फंक्शन बनेगा, करेक्ट बच्चों, समझ में आ गया। तो इसलिए यहां पर यह कंडीशन डाल दी जाती है कि π/2 और इधर जो हो जाएगा -π/2, यहां पर जो हो जाएगा -π/2। तो यह जो फलन y बराबर साइन x है, अगर यह -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में देखें तो यह 1/(1/(2) फंक्शन बनेगा।
और जब 1/(1/2) फंक्शन बनेगा किसके किसके बीच में, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। और जब यह y बराबर sin x का 1/(1/2) फंक्शन बन गया तो उसका हम लोग इनवर्स फंक्शन खूब आसानी से बना सकते हैं। करेक्ट बच्चों? तो इसलिए जो y बराबर sin x आता है, y बराबर sin इनवर्स x जो आता है, वह जो उसका जो डोमेन होगा, वो जो यहाँ से जो डोमेन था वह चला जाएगा यहाँ पर, इसमें रियल था, अब इसमें से -π/2 से लेकर π/2 हो जाएगा और यह -1 से लेकर के 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों? तो आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आज आप लोगों ने देखा साइन इनवर्स x का देखा, आप लोगों ने साइन इनवर्स x का देखा, y बराबर साइन इनवर्स x का आप लोगों ने देखा, यानी y बराबर साइन x का ग्राफ देखा और उसका इनवर्स का ग्राफ देखा। ठीक है बच्चों? तो इसी तरह से धीरे धीरे आप लोगों को कास का भी हम बताएंगे और उसका इनवर्स भी बताएंगे। करेक्ट बच्चों? तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसको एक बार दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, उसको बार बार देखिए, तब तक समझ में नहीं आवे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में यह आ जाएगा। ठीक बच्चों? तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बताएंगे y बराबर cos x या y बराबर cos इनवर्स x का, y बराबर cos x यानी कि y बराबर या cos इनवर्स x का हम पढ़ेंगे। ठीक बच्चों? इसी पर इसको क्लोज कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।